सियोन बोलता है कि सबसे पहली बात यह है कि हमें अमरता की अमृत को लेना है और दूसरी तरह से चीज़ यह है कि हमें यहाँ से निकलना है। तभी हम देखते हैं कि जो नाय है वो उसके कानों में कुछ बोलती है। तभी सियोन बोलता है कि एक रास्ता है यहाँ से निकलने का, एक टेम्पल है, वहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि कुछ क्रीचर्स उसकी रक्षा करते हैं, तो हमें उससे आराम से निकलना होगा, नहीं तो वो भी हमारे साथ आगे आ जाएँगे। और दूसरी तरफ सियोन बताता है कि इम्पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से निकल सकें, बस हमें थोड़ा-सा समय और प्लान की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रैन बोलती है कि कम से कम ये तेंसेन से लड़ने से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सियोन ये भी बताता है कि अब हमें जैसे-तैसे करके यहाँ से निकलना है और उसके लिए हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ब्लाइंड मैन है, वो कुछ सोचता है और बोलता है यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। हालाँकि वो गावीमारू और रैन को अपने साथ कर लेता है और बोलता है कि तुम दोनों मिलके हमें छुपने की टेक्निक बताओ और स्टील्थ टेक्निक बताओ। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रैन सबको टेक्निक दिखाती है कि कैसे वो इनविजिबल हो गई कुछ सेकंड के लिए, लेकिन जैसे ही उसने बात करना स्टार्ट किया वो विजिबल हो गई। तो वो बताती है कि ताओ में हमें फोकस चाहिए होगा और वो हमारे क्लीन और साफ माइंड से आएगा, इसीलिए हम सबको मेडिटेशन करना होगा। हम देखते हैं सारे लोग ही मेडिटेशन कर रहे होता है। तभी जो रैन है वो सैगरिन पर एक डंडी मारती है। सैगरिन बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? तभी हम देखते हैं रैन बोलती है कि तुम्हारा ताऊ काफ़ी ज़्यादा ही अस्थिर है, तुम्हें उसे स्थिर करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं गावीमारू सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है डिटेल में कि आखिर हम फिजिकल तरीके से वो कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपनी गर्दन चटका देता है और उसके बाद उसको सीधा कर लेता है। लोग देखकर हक्का-बक्का रह जाते हैं और गावीमारू वार्निंग देता है कि हमें ये सीखने के लिए काफ़ी समय लगा था, क्योंकि एक हल्की-सी गलती और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। एक-एक करके वो सबको ताओ की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और उसके बाद शाम आते ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो कैदी रहता है, वो अपने भाई के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर वो अभी कहाँ होगा और कौन से हालात पे होगा। हम देखते हैं सैगरिन गावीमारू से बातें कर रही होती हैं कि पता नहीं किस्मत को क्या मंज़ूर है, जो कि हमें यहाँ पर लेके आया है। सैगरिन मन में यही सोचती है कि वो यहाँ पर मरना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड पर्सन बोलता है कि हम सबको एक-एक ग्रुप में बँटना होगा, 2-2 ग्रुप का एक जन बनेगा और उसके बाद हम सबको ये प्लान पे काम करना है। हम देखते हैं वो लोग एक प्लानिंग करता है जिसमें एक स्टार बना हुआ रहता है। सब लोग और सब ग्रुप अपनी-अपनी भूमिका निभाएगा। नायक सबका रोल बता दे रही होती है कि सब लोग कौन से ग्रुप में हैं और उन्हें कौन से तानसेन से सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन बोलता है कि देखो अगर हम दो सबका ताव सेम रहा, तो वो हमें आराम से हरा देंगे। लेकिन हम लोग अलग-अलग ताव से उन पर हमला करें, तब वो हमें आराम से नहीं हरा पाएँगे और हम उन्हें हरा सकते हैं। तो सब लोग प्लान बना लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि नुरगए सेंसे के पास आती है, यानी वही ब्लाइंड पर्सन के पास। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड मैन है वो बोलता है, "चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, नुरागाई।" नुरागाई की आँखों में आँसू जैसा कुछ आने लगता है। गावीमारू बोलता है नाय से कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। अगली बार तुम जा सकती थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। हमने तुम्हारी आधी कहानी सुनी है, लेकिन पूरी नहीं। क्या तुम वो बताओगी? तभी हम देखते हैं नाय घबरा कर बताने लगती है और सियोन बोलता है कि मैं इसे ट्रांसलेट करूँगा। तभी नाय मना कर देती है और वो बोलने लगती है कि रैन बुरा इंसान, लेकिन मुझे तब भी उन्हें देखना। हमें ये पता चलता है कि रैन रेन और ग्रैंड मास्टर को देखना चाहती है आखिरी बार और उसके बाद वो चाहती है कि वो आइलैंड को छोड़कर बाहरी दुनिया में जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए और उसके बाद हमेशा खुश रहे। हम गावीमारू की आँखों में चमक देख पाते हैं और उसे अपनी वाइफ़ की याद आ जाती है कि कैसे वो लोग भी नॉर्मल लाइफ़ जिया करते थे। और दूसरी तरफ ये बातें कहते-कहते नाई काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पीले बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जिनका रिचुअल सेरेमनी अब खत्म हो जाता है और उसके बाद हमें ये बातें पता चलती है कि इसकी एंट्री के कारण ही रिचुअल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पीले बाल वाले बंदे से उसकी बहस हो जाती है, यानी तेंसन से। और उसके बाद वो तेंसन उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वो पीले बाल वाला बंदा उसे रोक देता है और वो तेंसन को बोलता है कि अब मैं उतना कमजोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। उनमें लड़ाई होने ही वाली होती है, तभी रुक जाती है मुदान के कारण। हम देखते हैं कि मुदान उस पीले वाले बंदे को हर जगह घुमा रहा होता है और एक्सप्लेन करता है कि ये जगह कैसे बनी है, कहाँ से बनी है और यही सब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पीले बाल वाले बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब वो फाइनली वो फ्लावर देखता है। तभी मुडान बताता है कि ये फ्लावर है मितन हुआ और ये लोगों के तान को कंज्यूम करता है, एक तरह से एक ह्यूमन के बॉडी को कंज्यूम करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पीले बाल वाला बंदा है वो अपने भाई तुमा के बारे में सोचता है कि अगर वो यहाँ पर आ गया तो उसके साथ भी यही हाल होगा। तभी हम देखते हैं मुडान बताता है कि चिंता मत करो, तुम सब में काफी अलग हो, यही तो तुम्हें इंसान से काफी ज्यादा अलग बनाता है। तभी मुडान एक कैंची निकालता है और उसके बाद बोलता है चिंता मत करो, वैसे भी अब तुम रिजनरेट कर सकते हो, धीरे धीरे करके तुम्हारी एबिलिटीज भी बढ़ाऊंगा और मुझे तुमसे थोड़ी एक्सपेरिमेंट भी करनी है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ पीले बाल वाला बंदा होता है, वो बोलता है जो करना है करो। हम देखते हैं कि वो लोग करीब आ जाता है, यानी कि गावीमारू की टीम। गावीमारू सबको बताता है कि हम लोग आगे जाएंगे, कुछ गड़बड़ मिली तो हम एक सिग्नल देंगे, वो एक सिग्नल जैसा दिखाता है और उसके बाद सारे लोग मान जाता है। सारे लोग का ग्रुप बटा हुआ रहता है कि वो लोग कैसे काम करेंगे। फ्लैशबैक के द्वारा हमें बताया जाता है कि सियोन प्लान बनाता है कि हमें एक-एक करके उनके अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाना है और दूसरी तरफ नायक एक्सप्लेन करते हैं कि हर डिपार्टमेंट यानी हर एक रूम का अपना एक अलग जगह है। जैसे कि कोई बोचो जुत्सु करता है, कोई मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है, तो कोई मेडिटेशन करता है, कोई अमरता के लिए मेडिटेशन और ध्यान करता है, यही सब। और इनको अलग-अलग स्टेजेस से आगे गुजरना होगा। और उसके बाद नाई ये एक्सप्लेन करती है कि और सबसे लास्ट में हमें अमरता की अमृत मिलेगी। और दूसरी तरफ गावीमारू अपना ताव से देखता है और सारी चीज़ों के बारे में पता लगाता है कि कहीं कोई ताव डिटेक्ट तो नहीं हो रहा जिससे हम सतर्क हो जाएँ। और उसके बाद वो लोग काफ़ी भयानक चीज़ देखते हैं कि एक फूल इंसानों को कंज़्यूम कर रहा है, जिससे नय और सैगरीन डर जाती है।
हम देखते हैं कि गाबीमारू अपने प्लान को अंजाम देता है और गाबीमारू और रैन चुप-चुप के उन सबको खत्म कर देते हैं। वो लोग स्टील्थ किल्थ का इस्तेमाल करते हैं। धीरे-धीरे करके वो आने वाले सारे रुकावट को क्लियर कर देते हैं। सैगरीन भी बस आगे बढ़ रही होती है और सोचती है कि एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर हम इस जगह को छोड़कर जा पाएँगे। गाबीमारू फाइनली देखता है अपने ही ताऊ वाली आँखों का इस्तेमाल करके कि आगे कोई खतरा तो डिटेक्ट नहीं हो रहा। तभी वो देखता है अचानक से ताऊ की एनर्जी उससे प्रेज़ेंस होती है जो कि काफ़ी सारी है और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर रान रहता है और रान बोलता है कि तुम लोग क्या मुझे धोखा देना चाहते हो? और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे नए रान का नाम बोलती है। रान बोलता है कि काफ़ी अच्छा लगा मेरी छोटी बहन। तुम्हें ये सोच रही होगी कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? हमें एक लड़के से इन्फॉर्मेशन मिली थी और दूसरी तरफ देखते हैं कि मुडान एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, पीले बाल वाले लड़के से और उसके बाद वो सारे लोग देखकर हैरान रहते हैं कि इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये नॉर्मली बात कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो पीले बाल वाला बंदा बोलता है वो लोग यहीं पर आएँगे। तभी हम देखते हैं रैन बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता है? तभी वो बोलता है मैं अपने भाई के ताऊ को प्रेज़ेंस कर पाता हूँ, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि वो हमारे नज़दीक है। तभी रैन बोलता है कि ठीक है फिर, हम सब उन्हें खोज के खत्म कर देंगे। तभी वो बोलता है नहीं, खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ रैन बोलता है ऐसी बात है क्या? तभी दूसरी तरफ वो पीले बाल वाला बंदा बोलता है एक कंडीशन है। तभी रैन बोलता है बताओ क्या बात है? और हम दूसरी तरफ देख पाते हैं रान उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो ये बताता है कि तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो बिछड़ जाएँगे। हमने ऐसा ही प्लान बनाया है और हम देखते हैं उनके सारे साथी बिछड़ जाते हैं और उस महल के अंदर आकर बंद हो जाता है और सब साथी अलग-अलग तेनसेन से लड़ने वाले हैं। अब क्या होगा इनका? ऐसा रैन बता रहा होता है। तभी गाबीमारू बोलता है, सब खत्म हो गया।